बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी है मंगल। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, ये धाकड़ राशि है। बिच्छू क्या है? बिच्छू को अगर छेड़ो तो ही वो डंक मारता है, और बिच्छू को ना छेड़ो तो वो आपका दोस्त होता है। ये ऐसा आपका कुछ स्वभाव होता है, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, और कोई कुछ ना बोले तो किसी से कोई मतलब भी नहीं। जुलाई के महीने में क्या होगा? पैसा वैसा आएगा कि नहीं आएगा? कुछ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जॉब ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, यही आप सोच रहे हैं। बिजनेस कितना अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, बैंक में कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, यही बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। देश विदेश में क्या आपका ट्रैवल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो जुलाई 2025 आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का, और एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, कुछ उपाय भी बताऊंगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सूर्य 17 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 9वें भाव में होंगे। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका अच्छा होगा, और लंबी यात्राएं भी होंगी, ट्रैवल भी होगा, और धर्म कर्म से जुड़ी हुई यात्राएं भी होंगी, स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, कुछ अच्छे लोगों से, धार्मिक लोगों से मुलाकातें भी होंगी। काम के लिए अच्छा है। गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे आपके 8वें भाव में। तो ये घर है परिवर्तन का, रहस्य का, ऑकल्ट का। तो कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट की नॉलेज में भी थोड़ा डीप नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, और कुछ जिंदगी से जुड़े हुए सीक्रेट्स भी आप जान पाएंगे, और अचानक से कुछ ज्ञान और पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। शनि मीन राशि में रहेंगे आपके 5वें भाव में। तो 5वें भाव में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी जरूर लेकर आएंगे, थोड़ी सी कमजोरी, ज़्यादा नहीं। और लेकिन आपकी इनकम में भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी इनकम फ्लक्चुएट होगी, वक्त से चीज़ें शायद ना मिल पाए। राहु कुंभ राशि में 4थे भाव में, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरे महीने में। टेंशन बहुत बढ़ेगी, अपनी मम्मी की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। माँ से मिलने वाले सुख, माँ से मिलने वाली प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ टेंशन हो सकती है। और जो केतु है 10वें घर में है, तो इनकम में दिक्कत होने के चांसेस हैं, यानी कि काम धंधे रुकेंगे, काम धंधों में प्रॉब्लम आएगी, ससुराल से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कुछ समस्याएं आपके करियर में जरूर आएंगी। करियर की बात की जाए तो सूर्य आपके 17 जुलाई के बाद 9वें भाव में होंगे। तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है, कुछ विदेशी लोगों से जान पहचान, विदेशी मौके, हायर एजुकेशन से लेकर आपको कुछ अच्छे ट्रैवल करने पड़ सकते हैं, यानी देश विदेश में आप पढ़ाई लिखाई के लिए जा सकते हैं। कुछ आपकी जो प्लानिंग्स थी वो सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। केतु 10वें घर में है, तो अप्रत्याशित बदलाव आएगा, यानी कि नौकरी बिजनेस में वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, या फिर आप उसमें अपना 100% दे नहीं पाएंगे। आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, आप अपने टारगेट को मिस कर देंगे, आपका दिमाग केतु इधर उधर घुमा देंगे, फालतू की बातों में लगा देंगे। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। गुरु 8वें घर में है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होने वाले हैं, पैसे को छोड़कर भगवान की तरफ ज़्यादा जाने वाले हैं, या फिर कुछ नए नए रहस्य, इस दुनिया के रहस्य कि ज़मीन के नीचे क्या है, आसमान के पीछे क्या है, चंद्रमा पे क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं, कर्म क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, ऐसे रहस्यों को जानने में आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। और 8वें घर का जो गुरु है, आपकी जो रिसर्च है उसमें आपको हेल्प जरूर करेगा, आपको रिसर्च का रिजल्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत धैर्य रखना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखने हैं, प्लानिंग से काम करना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्कलोड बहुत होगा, काम के मामले में समय अच्छा नहीं है। सूर्य और गुरु का प्रभाव जो है आपके फाइनेंस पर भी पड़ने वाला है, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। 8वें भाव में गुरु बैठ गए, 9वें और 8वें भाव में ग्रहों का जो गोचर है वो आपकी जो इनकम है उसको फ्लक्चुएट कर रहा है। तो लाभ आ रहा है, लेकिन लाभ देर से आ रहा है। ट्रेन तो आ रही है लेकिन 4 घंटे लेट आ रही है।
तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे आपको फायदे जरूर हो सकते हैं, जैसे आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया हो वो मिल जाए, कोई बीमा की आपकी मिच्योरिटी हो जाए, कोई पिताजी आपको पैसा दे दे। माता से पैसा मिलने में थोड़ा कष्ट है, कि पिताजी आपको दे, कोई वसीयत आपके नाम में लग जाए, कोई छोटी मोटी लॉटरी लग जाए, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो राहु का प्रभाव जो है, राहु चौथे घर में है, तो गुरु की दृष्टि है उनके ऊपर, लेकिन खर्चा बढ़ेगा, सेहत खराब होगी, दिमाग में टेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट सावधानी से करें, दिक्कतें राहु देंगे, मूड फ्लक्चुएट होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, और इसका सीधा असर आपकी फैमिली लाइफ में पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म को देखते हुए सट्टेबाजी या जोखिम वाले कामों में दूर रहिए, अपना बजट बना के काम करिए। रिश्तों की बात की जाए, लव की बात की जाए, तो पांचवें भाव में शनि प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सीरियस बनाएंगे, आप जिम्मेदारी दिखाएंगे। आप बहुत ज्यादा चुलबुले थे, अब एकदम से जिम्मेदार हो जाएंगे, अपने पार्टनर को सीख देने लगेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, नियम से करना है, इतने बजे चलना है, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। आपका पार्टनर भी कहेगा कल तक ये इंसान कैसे बात करता था, आज कैसे बात कर रहा है या कर रही है। यानी कि अब आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, यहाँ नहीं वहाँ खाना है, वहाँ नहीं यहाँ से कपड़े लेने हैं। यानी अब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे, उसको ज्ञान देने लगेंगे। तो यहाँ पर सामने वाला कहेगा कि ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी इच्छाएं, अपनी जो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो दिमाग में चला मुझ पर थोप रहे हो, आप दूसरे पर अपनी इच्छाएं थोपने लगेंगे, तुम्हें करना है तो ऐसे करना। यही सब कुछ आप अपने बच्चों से भी करते हुए नजर आएंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इस हाथ से नहीं उस हाथ से खाओ, लाल वाला कपड़ा नहीं पीला वाला कपड़ा पहनो, चाय नहीं कॉफी पियो, दूध क्यों नहीं पीते हो। ये तो आप मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ रही है, वही आप जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी बढ़ाओगे, उनको कहीं ना कहीं परेशान कर दोगे, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, ये आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। वो सामने वाला कहेगा भैया हम जेल में थोड़ा बैठे हैं, तुम्हारी तरीके से जेलर सामने जब का खड़े हो जाओ, जब का बैठ जाओ। ये ध्यान रखिएगा। राहु का प्रभाव चौथे घर में है, तो घरेलू जीवन में कुछ उथल पुथल, तनाव, टेंशन, लड़ाई झगड़े, माँ की सेहत में दिक्कतें परेशानियां, आपकी सेहत में दिक्कतें परेशानियां होंगी। आठवें घर में गुरु रिश्तों में गहराई और आध्यात्मिक जुड़ाव जरूर लेकर आएगा। तो अविवाहित लोग जो हैं उनकी शादी के योग बन सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट आपकी रहेगी, ज़्यादा नहीं, रिश्ता उतना अच्छा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ खटपट रहेगी। पार्टनर के साथ टेंशन रहेगी। यहाँ पर खुलकर बातचीत करिए, दिक्कतें तभी कम होंगी। हेल्थ की बात की जाए तो आठवें घर में गुरु पुरानी समस्याओं में सुधार ला सकता है, लेकिन नई समस्याएं दे भी सकता है गलती करने पर। चौथे घर में राहु है, तो सांस की प्रॉब्लम, चोट चपेट ये सब हो सकते हैं, समस्याएं बढ़ेंगी। हेल्थ के मामले में बहुत सावधान रहना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, प्राणायाम वगैरह करते रहिए। एजुकेशन की बात की जाए तो नवम भाव में सूर्य जो है आपको हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं, दिमाग थोड़ा तेज होगा, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है समय। नए स्कूल कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका क्लास चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज हो रहा है, तो इस समय भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि का प्रभाव पांचवें भाव में होगा, तो थोड़ा सा अनुशासन से चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपटीशन वगैरह में अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, हर जगह पे अगर रिजल्ट चाहिए तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन टूटा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। पढ़ाई में एक्यूरेसी चाहिए, पढ़ाई में डेली टाइम टेबल चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी। अध्यात्म में कितना है, भगवान से कितना जुड़ा होगा इस महीने में, तो आठवें घर में गुरु है, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक ट्रैवल कराएगा, थोड़ा भगवान में ज़्यादा आपका मन लगाएगा। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, तो आप थोड़े आध्यात्मिक होंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव की उपासना और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। देवशयनी एकादशी है 6 जुलाई को, तो वहाँ पर भी आपको भगवान विष्णु की आशीर्वाद मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा पे गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। जुलाई के अंत में आपके श्रावण मास शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर भी भगवान शंकर का आशीर्वाद लीजिए। और मंगलवार के दिन आपको ओम अंगकाराय नमः मंत्र का जाप करना है, या फिर हर मंगल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है और
भगवान को चोला वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। शनि के लिए आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। राहु केतु के लिए केसर का टीका लगाइए। ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप करिए। ओम केतुवे नमः मंत्र का जाप करिए। और मंगल और गुरुवार को जरूरतमंद लोगों की हेल्प करिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, फाइनेंस और स्पिरिचुअल जर्नी में विकास है, लेकिन रुक रुक कर होगा। और हेल्थ पर बहुत ध्यान देना होगा। आध्यात्मिक गतिविधियाँ, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बढ़ेगी। और कुछ उपाय जो मैंने बताया वो कर लेंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे की उम्मीद मत करिएगा। अगर गलती करी तो फिर फंसेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर हुई तो फिर समय आपके लिए इतना शुभ नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली को शुभ बनाने के लिए आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर होंगे तो समस्याएं भी बढ़ेंगी, और जन्म कुंडली मजबूत होगी तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो मिलाइए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराइए, ताकि आप भी आने वाले वक्त को एंजॉय कर सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या जून का महीना आपका अच्छा गया और जुलाई में आपको क्या चाहिए। राधे राधे।